मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाके गोरेगांव पश्चिम में एक पुरानी बिल्डिंग थी, सुहाना निवास। उस बिल्डिंग के तीसरे माले पर रहता था हरफन मौला नौकर भोलू तिवारी, जिसे पूरे मोहल्ले में लोग प्यार से भोलू कहते थे। भोलू की खासियत ये थी कि वो हर किसी का काम आधा करता था और हंसी पूरी देता था। कभी झाड़ू लगाते लगाते वो डांस करने लगता, कभी बर्तन धोते धोते गाना गाने लगता, और जब मालिक से डांट पड़ती तो मासूमियत से कहता, साहब अगर मैं हंसाऊं नहीं तो घर इतना सुना सुना नहीं लगेगा क्या। उसके मालिक थे रघुवीर चौबे, एक रिटायर्ड बैंकर जो खुद को नोटों का ज्ञानी मानते थे। उनका पूरा दिन अखबार पढ़ने, रिटायरमेंट का हिसाब लगाने और भोलू को डांटने में बीतता था। एक दिन चौबे साहब ने भोलू को बुलाया। भोलू, जल्दी आओ, तुमसे बहुत जरूरी काम है। भोलू दौड़ता हुआ आया, हाथ में झाड़ू और कान पर ईयरफोन। क्या हुआ साहब, किसी ने फिर से अखबार में आपका फोटो छाप दिया क्या? चुप, ये देखो। चौबे साहब ने मेज पर 500 के कुछ नोट फेंके। ये सारे नकली हैं। भोलू की आंखें चौड़ी। साहब, नकली नोट? फिर तो हमें भी पकड़ लेंगे क्या? मैंने तो सिर्फ एक नोट से आलू खरीदे थे। चौबे साहब बोले, मूर्ख, ये नोट कल रात मेरे कमरे में रखे थे। किसी ने असली नोटों की जगह नकली रख दिए। उसने फैसला किया कि वो खुद जासूस बनेगा। सुहाना निवास में अलग अलग लोग रहते थे। पप्पू पेंटर, जो हर वक्त दीवारें रंगता और लोगों की जिंदगी भी रंग भर देता। शकुंतला आंटी, जो दूसरों के राज इकट्ठे करने में माहिर थी। और ललिता मिस, जो एक्टिंग की ट्रेनिंग देती थी और हर वाक्य में डायलॉग डालती थी। भोलू ने सोचा, इनमें से कोई तो है जिसने चौबे साहब के नोट बदले हैं। वो रात को एक नकली मूंछ लगाकर बिल्डिंग में घूमने लगा, जैसे सीआईडी वाला एजेंट हो। किसी को देखकर कहता, मैं भोलू नहीं, सीक्रेट एजेंट BT 007 हूं। पर जब पप्पू पेंटर ने बोला, एजेंट हो या एजेंडा, फर्श पर रंग गिरा दिया है, तो भोलू फिसलकर सीधा चौबे साहब की बालकनी में जा गिरा। वहां उसे मिला एक रहस्यमय लिफाफा। अंदर लिखा था, जो ढूंढ रहा है नकली नोट, उसे मिलेंगे असली सबूत, पर जो हंसा वो बचा। भोलू ने लिफाफा पढ़ते ही गंभीर चेहरा बनाया। अब चाहे जो हो, मैं हंसूंगा नहीं। जो भी मुझे हंसाएगा वही अपराधी होगा। ललिता मिस आई और बोली, भोलू, तुम इतने गंभीर क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हारा मेकअप खराब कर दिया? भोलू बोला, मैं मेकअप नहीं, मिशन पर हूं। पप्पू पेंटर ने कहा, भाई तेरी मूंछ तो उल्टी चिपकाई है। भोलू ने शीशे में देखा, सच में मूंछ उल्टी थी। पर वो बोला, नहीं हंसूंगा, अपराधी पकड़ना है। शकुंतला आंटी ने कहा, भोलू बेटा, कल रात मैंने देखा कोई तेरे कमरे में आया था। कौन आया था? मुझे नींद में दिखा सपना। अब भोलू खुद को रोक न सका। हा हा हा, आंटी, सपना देखकर रिपोर्ट बना ली आपने? तभी बालकनी में से किसी की हंसी गूंजी, पकड़ा गया। भोलू ने ऊपर देखा, कोई नकाबपोश व्यक्ति था जिसने काले कपड़े पहन रखे थे, हाथ में बंदूक जैसी चीज। भोलू डर के मारे बोला, भाई साहब, पहले बताइए हंसी मना है क्या? मैं गलती से हंस गया। नकाबपोश बोला, मैं वही हूं जिसने चौबे के नोट बदले हैं, लेकिन तुमने बहुत दखल दिया है। भोलू ने तुरंत झाड़ू उठाई, तो झाड़ू खा। वो भागा, ठोकर खाई, फर्श पर लुढ़का और नकाबपोश पर गिर पड़ा। नकाब उतर गया। सबके सामने सच्चाई आई, वो खुद चौबे साहब थे। सब लोग हैरान, साहब, आप ही नकाबपोश निकले? चौबे साहब शर्माते हुए बोले, असल में मैंने नकली नोट खुद रखे थे ताकि भोलू का ध्यान काम में लगे। वो बहुत निकम्मा हो गया था। भोलू बोला, साहब, तो ये सब ड्रामा सिर्फ मुझे सुधारने के लिए था। हाँ, लेकिन तुमने जो हंगामा किया उससे तो पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। भोलू ने मुस्कराते हुए कहा, साहब, आपने नकली नोट रखे पर असली हंसी लौटा दी। सब लोग हंस रहे थे। तभी पप्पू पेंटर बोला, वैसे साहब, आपके नकली नोट तो नकली थे, पर आपके तिजोरी के असली नोट भी तो गायब हैं। सब चौंक गए। चौबे साहब ने तिजोरी खोली खाली। भोलू बोला, अब तो सच में मामला गंभीर है। शकुंतला आंटी बोली, मैंने कल रात छत पर किसी को भागते देखा था, उसके हाथ में रंग की बाल्टी थी। सबकी नज़र पप्पू पेंटर पर गई। पप्पू घबराया, मैंने तो बस एक दीवार पेंट की थी। भोलू मुस्कराया, दीवार नहीं, चाल चली थी। और उसने पप्पू की जेब से निकाला वही 500 का असली नोट जिस पर रंग के छींटे थे। सबको हंसी भी आई और रहस्य भी खुल गया। चौबे साहब बोले, भोलू, तू नौकर नहीं, तू तो नायक है। भोलू बोला, साहब, जब मालिक नकाबपोश हो तो नौकर को जासूस बनना ही पड़ता है। पूरा मोहल्ला ठहाकों से गूंज उठा। पुलिस आई, पप्पू पकड़ा गया और चौबे साहब ने भोलू को इनाम में 5000 रुपये दिए, जिन पर लिखा था, ये नोट असली भी है और हंसी में भी चलता है।
हंसी अगर सच्ची हो तो नकली हालात में भी असली सुख देती है। और भोलू तिवारी ये साबित कर गया कि जहां सस्पेंस हो वहां भी कॉमेडी की झाड़ू चल सकती है।